हेलो स्टूडेंट्स, नवांकुर के डिजी लेसन्स में आपका वेलकम है। आज हम कक्षा 2 विषय हिंदी के पाठ 13 परीक्षा का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 13 परीक्षा। प्राचीन काल में हस्तिनापुर नाम का एक राज्य था। प्राचीन काल मतलब पुराने ज़माने में, बहुत पहले हस्तिनापुर नाम का एक राज्य था। वहाँ महाराज धृतराष्ट्र राज करते थे। वहाँ पर उस राज्य में धृतराष्ट्र नाम का एक राजा थे जो राज्य करते थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जो कौरव कहलाते थे। जो क्या कहलाते थे? कौरव। तो धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे वो कौरव कहलाते थे। उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम दुर्योधन था। किसके? धृतराष्ट्र के। धृतराष्ट्र के जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम क्या था? दुर्योधन। धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे पांडु। पांडु कौन थे? पांडु उनके छोटे भाई थे। पांडु के 5 पुत्र थे। पांडु के कितने पुत्र थे? पांडु के 5 पुत्र थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। कौन कौन? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये किसके पुत्र थे? पांडु के। तो पांडु के कितने पुत्र थे? पांडु के 5 पुत्र थे और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव कहलाते थे और पांडु के 5 पुत्र पांडव कहलाते थे। युधिष्ठिर पांडवों और कौरवों में सबसे बड़े थे। अब जो युधिष्ठिर थे ना, वो पांडवों और कौरवों में सबसे बड़े थे। वे सभी भाइयों को बहुत प्यार करते थे और वो अपने सभी भाइयों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। सब राजकुमार एक साथ खेलते और गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करते थे। मतलब सभी जो राजकुमार थे, सभी जो बच्चे थे, वो सब एक साथ ही खेलते थे और उनके गुरु थे कौन? गुरु द्रोणाचार्य। तो वो उनसे शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरुजी समय समय पर राजकुमारों की परीक्षा लिया करते थे। तो जो गुरु द्रोणाचार्य थे ना, वो समय समय पर सबकी परीक्षा लेते थे। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें एक पाठ में पढ़ाया, सदा सच बोलो, क्रोध मत करो। तो एक दिन क्या हुआ? गुरुजी उन्हें एक पाठ पढ़ा रहे थे जिसका नाम था सदा सच बोलो और क्रोध मत करो। उन्होंने सभी राजकुमारों से अगले दिन पाठ याद करके आने के लिए कहा। और फिर क्या हुआ? और जिस दिन उन्हें पाठ पढ़ाया उसके अगले दिन उन्होंने कहा कि आप सबको ये पाठ याद करके आना है। सभी राजकुमार पाठ याद करने लगे और फिर क्या हुआ? जो सारे राजकुमार थे वो पाठ को याद करने लगे। उन्होंने पाठ का एक एक शब्द याद कर लिया और सबने क्या किया? पाठ का एक एक शब्द याद कर लिया। अगले दिन गुरुजी ने एक एक राजकुमार को पास बुलाकर पाठ सुना। फिर अगले दिन क्या हुआ कि गुरुजी ने उनको पास बुलाया और कहा कि आप आओ और पाठ सुनाओ। सभी राजकुमारों ने रटा रटाया पाठ गुरुजी को सुना दिया। और फिर क्या हुआ? जैसा जैसा याद किया था रट रट के, उनने वैसा का वैसा पूरा पाठ गुरुजी को सुना दिया। केवल युधिष्ठिर ने ही आधा पाठ सुनाया। और क्या हुआ कि सिर्फ जो युधिष्ठिर थे ना, उन्होंने ही पूरा पाठ, उन्होंने रटा रटाया पाठ नहीं सुनाया, उन्हें आधा पाठ याद किया था तो उन्होंने आधा पाठ सुना दिया और बोला, गुरुजी मुझे अभी पूरा पाठ याद नहीं हुआ है। तो वो बोलते हैं कि गुरुजी अभी मुझे पूरा पाठ याद नहीं हुआ है। युधिष्ठिर की बात सुनकर गुरुजी बोले, कोई बात नहीं, बाकी पाठ कल सुना देना। तो जब युधिष्ठिर ने बोला कि गुरुजी अभी मुझे पूरा पाठ याद नहीं हुआ है, तब गुरुजी बोलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी जितना पाठ बचा है वो तुम मुझे कल सुना देना। अगले दिन गुरुजी ने फिर युधिष्ठिर को बुलाया। फिर अगले दिन क्या हुआ? गुरुजी ने फिर युधिष्ठिर को बुलाया और पाठ सुनाने
को कहा और कहा कि पाठ सुनाओ, लेकिन युधिष्ठिर पाठ ना सुना सके। पर क्या हुआ कि युधिष्ठिर पाठ नहीं सुना सके। गुरुजी बोले, देखो बाकी का पाठ कल अवश्य सुना देना। तो गुरुजी बोलते हैं, देखो युधिष्ठिर, अब जो पाठ बचा है वो कल तुम ज़रूर सुना देना। दूसरा दिन आ गया। युधिष्ठिर फिर पाठ नहीं सुना पाए। अब क्या हुआ, नेक्स्ट डे भी युधिष्ठिर ने पाठ नहीं सुनाया। तो गुरुजी क्रोध से बोले, क्या बात है। तो गुरुजी को गुस्सा आ गया और वो बोलते हैं, क्या बात है, तुम्हें बड़े होकर राजा बनना है और तुमसे छोटा सा पाठ भी याद नहीं होता। वो बोलते हैं, तुम्हें बड़े होकर राजा बनना है और तुम एक छोटा सा पाठ भी याद नहीं कर पा रहे। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, गुरुजी आपने ही तो पढ़ाया था क्रोध मत करो। तो युधिष्ठिर बोलते हैं, गुरुजी आपने ही तो पढ़ाया था कि क्रोध नहीं करो। मैंने बहुत प्रयत्न किया, मतलब मैंने बहुत कोशिश की, किंतु अब भी मुझे क्रोध आ ही जाता है। तो बोलते हैं, पर मैंने इतनी कोशिश करी कि मुझे क्रोध ना आए, पर क्या होता है कि मुझे क्रोध आ ही जाता है। इसलिए मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मुझे पाठ याद हो गया है। तो इसलिए मैं आपको पाठ नहीं सुना पा रहा। मैं कैसे बोल दूँ आपसे कि मुझे पाठ याद हो गया है, क्योंकि पाठ का नाम ही था सदा सच बोलो और क्रोध मत करो। इसलिए वो युधिष्ठिर जो थे वो गुरुजी को पाठ नहीं सुना पा रहे थे। यह सुनते ही गुरुजी ने युधिष्ठिर को हृदय से लगा लिया। जब गुरुजी ने सुना कि अर्जुन को क्रोध आ जाता है और अर्जुन इसीलिए पाठ नहीं सुना पा रहे हैं, तो जब वो ये बात सुनते हैं तो अर्जुन को गले से लगा लेते हैं, उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, पुत्र तुम परीक्षा में सफल हुए। और कहते हैं, पुत्र तुम परीक्षा में सफल हुए, केवल तुम ही ने पाठ को अच्छी तरह से समझा है। और कहते हैं कि केवल तुम ही थे जिसने पाठ को अच्छी तरह से समझा है। पाठ याद करने का असली अर्थ है पाठ को समझना और जीवन में उतारना। तो बोलते हैं, पाठ को याद करने का असली अर्थ ही होता है कि पाठ को सबसे पहले हमें समझना है, फिर उसके उद्देश्य को जीवन में उतारना है। पुत्र तुम सचमुच राजा बनने योग्य हो। और वो कहते हैं कि तुम सच में राजा बनने के योग्य हो। महाभारत का युद्ध जीत लेने के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। जब महाभारत हुई और महाभारत का युद्ध जब वो जीत गए तो हस्तिनापुर के राजा कौन बने, युधिष्ठिर बने। वे किसी पर क्रोध नहीं करते थे, वो किसी पर गुस्सा नहीं करते थे और सदा सच बोलते थे और हमेशा सच बोलते थे। सभी उनका आदर करते थे। तो हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिली कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब हम इस पाठ के शब्द अर्थ देखते हैं। प्राचीन, पुराना, क्रोध, गुस्सा, युद्ध, लड़ाई, आदर, सम्मान, प्रयत्न, कोशिश, प्रयास। तो चलिए अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न, युधिष्ठिर कौन थे? युधिष्ठिर पांडव थे। युधिष्ठिर कौन थे? युधिष्ठिर पांडव थे। गुरु द्रोणाचार्य ने राजकुमारों की परीक्षा किस प्रकार ली? पाठ याद करने को देकर। किस प्रकार परीक्षा ली थी? उन्होंने एक पाठ याद करने दिया था। वो पाठ कौन सा था? सदा सच बोलो और क्रोध मत करो। धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र का नाम दुर्योधन था। क्या था? धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र का नाम दुर्योधन था।
गुरुजी ने राजकुमारों को कौन सा पाठ पढ़ाया? तो गुरुजी ने राजकुमारों को सदा सच बोलो, क्रोध मत करो पाठ पढ़ाया। कौन सा पाठ था? सदा सच बोलो, क्रोध मत करो। नेक्स्ट, पांडु के कितने पुत्र थे? उनके नाम क्रम से लिखिए। तो पांडु के कितने पुत्र थे? पांडु के 5 पुत्र थे। अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव। तो कौन कौन हो गया? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांडु के कितने पुत्र थे? 5। गुरुजी ने युधिष्ठिर को हृदय से क्यों लगा लिया? क्योंकि उन्होंने पाठ का सही अर्थ समझा था, इसलिए उन्होंने उन्हें गले से लगा लिया। नेक्स्ट, धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाते थे। युधिष्ठिर पांडवों और कौरवों में सबसे बड़े थे। पांडु के 5 पुत्र थे। सभी राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करते थे। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। सही शब्द चुनकर लिखिए। धृतराष्ट्र, दुर्योधन, द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य, क्रोध, गुरुजी, परीक्षा। ठीक। सही जोड़ी बनाइए। पुत्र पुत्री, महाराज महारानी, भाई बहन, राजकुमार राजकुमारी। नेक्स्ट, शब्द पहेली में से पाठ में आए नाम छांटकर लिखिए। कितने? देखो, नकुल, अर्जुन, युधिष्ठिर, दुर्योधन, सहदेव। ठीक। और भीम, धृतराष्ट्र, और कौन रह गया? सब हो गए। तो फिर आज हमने इस पाठ में क्या सीखा? आज हमने इस पाठ में सीखा कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और कभी क्रोध नहीं करना चाहिए।